Today we will discuss the chapter number 1 और टॉपिक है आपका बिजनेस रिस्क। हमने कल की क्लास में बताया था आपको कि कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड प्लस इट्स एड्स या फिर बोल सकते हैं इट्स ऑक्सिलरीज। ठीक है, ये बताया था। तो इसके बाद हमने एक्सिलरी भी बताई थी आपको क्या होती है। ट्रेड भी बताया था। ट्रेड में आप देख लीजिए इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड होता है। ठीक है, तो उसके बाद वो देख लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं बिजनेस रिस्क कि बिजनेस रिस्क होता क्या है। बिजनेस रिस्क का मतलब है कि जो हमारे बिजनेस में लॉसेज होने होते हैं, अनसर्टेन लॉसेज होते हैं या सर्टेन लॉसेज होते हैं, उनको बोलते हैं हम बिजनेस रिस्क। मतलब कि अनसर्टेन जो लॉसेज, अनएक्सपेक्टेड लॉसेज होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता कि ये लॉस हो सकता है, वो हमारे क्या है, बिजनेस रिस्क कहलाते हैं। तो मतलब ऐसा कोई भी लॉस जिससे हमारा बिजनेस में लॉस प्रॉफिट कम हो सकता है, मतलब कि ऐसा कोई भी लॉसेज, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे हमारा बिजनेस का प्रॉफिट कम हो सकता है, वो हमारा रिस्क है। अब देखिए उसके कुछ फीचर्स होते हैं। एक कोटेशन है, बोलते हैं नो रिस्क नो प्रॉफिट, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। ठीक है, तो मान लीजिए कि बिजनेस में जब तक प्रॉफिट नहीं होगा, वो रिस्क नहीं होगा तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, और रिस्क होगा तो प्रॉफिट होगा। बट रिस्क को क्या होता है, रिस्क को कैटेगराइज किया जाता है कि उसको कैसे कम कर सकते हैं, मिनिमम किया जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे फीचर्स देखते हैं उसके। रिस्क जो फीचर्स हैं, नेचर हैं। पहला है अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, मतलब है कि जो रिस्क है बिजनेस में वो हमारे अनसर्टेनिटी की वजह से अराइज होते हैं। मतलब कि अननोन रीजन होते हैं, पता नहीं होता, अनएक्सपेक्टेड होते हैं कि वो कब हमारे बिजनेस में रिस्क हो जाए। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो रिस्क हैं वो अनसर्टेन होते हैं। दूसरा है इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस मतलब कि रिस्क सभी बिजनेस का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि अगर रिस्क नहीं है तो प्रॉफिट भी नहीं होगा। क्योंकि मान लो सपोज कि आपको क्या है, आप लोगों ने ऐड देखा वो ड्यू का, माउंटेन ड्यू का आता है, तो क्या बोलता है कि अगर आप पहाड़ पे कूदने के लिए वो ऐड दिखाता ना, तो वही है। तो इसीलिए सेम यही चीज कंडीशन इसमें भी है कि आपका जो बिजनेस है जब तक रिस्क नहीं लेंगे जब तक आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सपोज मान लो आपको कुछ वर्क करना है, तो आप क्या करेंगे, रिस्क लेते हैं, ऐसा करके देखते हैं होता है या नहीं होता है। तो यही चीज है कि रिस्क लेंगे तभी प्रॉफिट होगा। तो कह सकते हैं कि रिस्क जो है वो हमारे बिजनेस का एसेंशियल पार्ट होता है। नेक्स्ट वन है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड ऑन साइज ऑफ बिजनेस। रिस्क की डिग्री मतलब कितना डिग्री की क्वांटिटी होगी रिस्क की, मतलब कितना रिस्क होगा किस बिजनेस में। मतलब कि कहीं बिजनेस में ज्यादा हो सकता है, कहीं पे कम हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपका बिजनेस के साइज पे। मतलब रिस्क की जो अमाउंट होगी वो डिपेंड करता है आपका बिजनेस के साइज पे। अगर बिजनेस लार्ज स्केल का है, ठीक है, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो वहां पे रिस्क ज्यादा होगा। जो बिजनेस छोटा है वहां पे रिस्क कम होगा। तो मतलब कह सकते हैं कि जो बिजनेस की डिग्री है वो एज पर द साइज ऑफ बिजनेस होती है। मतलब अगर बिजनेस का साइज जैसा हो वैसा ही रिस्क होगा। नंबर 4 है प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क। अगर आप रिस्क बियर कर रहे हैं तो उसका जो रिवार्ड मिलेगा वो एक क्या मिलता है आपको, प्रॉफिट। मतलब अगर जिस बिजनेसमैन ने, जिस भी पर्सन ने रिस्क को बियर कर लिया तो उसका रिवार्ड उसका प्रॉफिट। ठीक है, तो मतलब समझ गए आप कि जो रिस्क है, रिस्क का रिवार्ड क्या होता है, आपको एक प्रॉफिट मिलता है। तो कह सकते हैं जो रिस्क है हमारा वो अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन रिस्क में जो आप है वो हमारा बिजनेस का एक पार्ट है। अगर वो बिजनेस में रिस्क नहीं है तो बिजनेस भी आपका रन नहीं कर पाएगा। ये आपके थे नेचर। ठीक है, तो हमने अभी तक नेचर देख लिया। अब हम देखते हैं कॉजेस। जो हमारा बिजनेस का रिस्क है, ठीक है, जो बिजनेस में हमें अनसर्टेनिटी लॉस होता है, उसके कॉजेस क्या है, मतलब किन कारणों से हमें बिजनेस में रिस्क मिलता है। तो इसमें कॉजेस आपके 4 टाइप से कॉजेस दिए गए हैं। तो हम इस तरीके से लिखते हैं, आप उनको फिगर वाइज भी लिख सकते हैं। पहला है नेचुरल कॉजेस। नेचुरल कॉजेस मतलब क्या है कि ये हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं, मतलब बियॉन्ड द कंट्रोल, ये बियॉन्ड द लिमिट ऑफ कंट्रोल। मतलब ये बिजनेस ओनर के जो होता है उसके कंट्रोल के बाहर होते हैं और ये नेचुरल कंडीशन के थ्रू होते हैं। जैसे एग्जांपल फ्लड का आ जाना, सूखा पड़ना, बाढ़ का आना, सूखा पड़ना, अर्थक्वेक आ जाती है, सुनामी, तूफान, भूकंप। ठीक है, ये सब क्या आपके, ये सब आपके नेचुरल कॉजेज हैं। तो इनके थ्रू भी क्या होता है, अगर बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है, या फिर बोले सूखा पड़ जाता है, या फिर अर्थक्वेक आता है, भूकंप कुछ भी आता है, उससे क्या होता है, हमारे बिजनेस को लॉस होता है। तो क्या है, ये आपके नेचुरल कॉजेज हैं जो आपके बिजनेस को डिफेक्ट कर सकते हैं। सेकंड वन है ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज का मतलब है कि ऐसे कॉजेज या ऐसा रिस्क जो ह्यूमन के थ्रू जनरेट होता है। मतलब जो रिस्क ह्यूमन के थ्रू
बाय होम मैन मेड, ठीक है। मैन मेड जो रिस्क होता है उसको बोलते हैं ह्यूमन कॉजेज। जैसे कि अगर मान लो कोई पर्सन है, उसने मशीन को अच्छे से वर्क नहीं किया, मशीन को हैंडलिंग में प्रॉब्लम करती है, जैसे ट्रैक्टर का पलटा देते हैं, ट्रैक्टर को क्या करते हैं, ले गए ढंग से चलाया नहीं, वो नीचे खाई पे गया, ट्रक है नीचे गया खाई पे। या फिर कोई मशीन है, मशीन को रन कर रहे हैं, वो मशीन अच्छे से रन नहीं की, तो ये क्या होगा, रिस्क होगा। तो ऐसे जो रिस्क ह्यूमन के थ्रू होते हैं उनको बोलते हैं ह्यूमन कॉजेस। थर्ड वन है इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस का मतलब है कि ऐसे रिस्क जो हमारे इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से इन्वॉल्व होते हैं या मिलते हैं बिजनेस में, उनको बोलते हैं इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कंडीशन कैसे, जैसे प्राइस लेवल चेंज, मतलब कि आपके जो एसेट्स हैं या कुछ भी चीजें हैं उनकी प्राइस लेवल जो चेंज होती है, स्टॉक मार्केट में चेंज होना, आपका इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इकोनॉमी रेट, ठीक है, साथ साथ आपका ये बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सभी क्या आपके इकोनॉमिक कॉजेज हैं। इनके थ्रू भी क्या होता है, आपके बिजनेस को रिस्क मिलते हैं। जैसे प्राइस लेवल में चेंज कर दिया, एसेट की वैल्यू आपकी कम हो गई, तो आपका क्या होगा, स्टॉक मार्केट भी कम हो गया, आपका शेयर की वैल्यू कम हो गई। मान लो स्टॉक मार्केट डाउन चल रहा है, स्टॉक मार्केट है, सेंसेक्स निफ्टी है, वो डाउन चल रहा है, तो आपके शेयर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जब शेयर की वैल्यू कम होगी तो आपका क्या होगा, आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी, तो आपको ये रिस्क है। तो इकोनॉमिक कॉजेज मतलब है कि ऐसे रिस्क जो इकोनॉमिक फैक्टर के थ्रू होते हैं उनको इकोनॉमिक कॉजेज बोलते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल कॉजेज। फिजिकल कॉजेज मतलब होता है ड्यू टू चेंज इन द टेक्नोलॉजी ऑफ एसेट्स, मतलब कि सपोज एसेट्स में की टेक्नोलॉजी में कोई चेंज हो गया तो क्या होगा, पुरानी एसेट्स आपकी बेकार हो जाएगी, तो ये क्या आपका फिजिकल कॉजेज है। मतलब इसका भी रिस्क होगा क्योंकि आपको पुरानी एसेट हटानी पड़ेगी, नई लानी पड़ेगी। जैसे मान लो कोई अपडेट वर्जन आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो अपडेट लाना पड़ेगा और पुराना फेंकना पड़ेगा, ऑब्सर्वेट करना पड़ेगा। तो ये कह सकते हैं फिजिकल कॉजेज का मतलब है कि ऐसे कॉजेज जिनके थ्रू हमारी एसेट्स हैं वो बिना यूज की रह जाती हैं। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि मान लो शायद आपने ओल्ड मशीन को यूज कर रहे हैं, उसका बॉयलर फट जाता है, बॉयलर बर्स्ट कर जाता है, उससे भी क्या होगा, आपका एम्प्लॉय को लॉस होगा, आपके बिजनेस को लॉस होगा, ये आपके क्या है, फिजिकल लॉस है। तो फिजिकल कॉजेज मतलब क्या है कि आपकी जो एसेट्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं, उनमें चेंजेस आना। तो कह सकते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, बिजनेस रिस्क का मतलब होता है कि ऐसा अनसर्टेन लॉसेज या अनएडिक्वेट प्रॉफिट जो हमारे बिजनेस में आता है किसी कारणवश, उन कारणों को हम बोलते हैं बिजनेस रिस्क। मतलब और दूसरा उसको क्या बताया था, फीचर्स बताए थे कि ये हमारा असर्टेन होता है, मतलब कि अचानक से मिलता है। दूसरा बताया था नेसेसरी पार्ट ऑफ द बिजनेस है, बिजनेस में ये होना ही होना चाहिए, अगर ये बिजनेस में नहीं तो मतलब बिजनेस नहीं चलेगा। तीसरा बताया था डिग्री ऑफ रिस्क, मतलब कि ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि बिजनेस में रिस्क कितना होगा। फिर आपको बताया था कि अगर आप रिस्क क्लियर कर रहे हैं तो उसका आपको जो रिवॉर्ड है वो आपको प्रॉफिट के रूप में मिलेगा। फिर कॉजेज बताया आपको नेचुरल, मतलब नेचुरल क्लाइमेट के थ्रू अगर कोई भी रिस्क होता है तो आपका नेचुरल कॉजेज है, जैसे बाढ़ है, तूफान, चक्रवात जो भी आते हैं। दूसरा आपका ह्यूमन कॉजेज, ह्यूमन के थ्रू जो भी कॉजेज आपके रिस्क होते हैं वो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन कॉजेज कह सकते हैं। इकोनॉमिक कॉजेज, इकोनॉमिक फैक्टर के थ्रू जो कॉजेज रिस्क जनरेट करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज हैं। फिजिकल कॉजेज मतलब आपका ड्यू टू चेंज इन द टेक्नोलॉजी ऑफ एसेट्स। इकोनॉमिक फैक्टर में आप याद रखें, इकोनॉमिक क्या है, चेंज इन स्टॉक मार्केट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, प्राइस लेवल चेंजेस, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सभी आपके क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर है। ठीक है, ये आपका सब पूरा रिस्क का टॉपिक था, ये आपका खत्म हो गया और चैप्टर 1 आपका फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका कल से स्टार्ट करेंगे।